नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अगर आपके घर में भी कार या मोटरसाइकिल है और अगर आप भी सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही न सिर्फ आपकी जान ले सकती है बल्कि जानबूझकर एम्बुलेंस या फिर किसी इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर आपको लाखों का चूना भी लग सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही मामला केरल से आया है, जहां एक शख्स को एम्बुलेंस को रास्ता न देना इतना महंगा पड़ गया कि वो अब गुस्से में अपना सिर पीट रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे। देश का सबसे बड़ा चालान, 2.5 लाख रुपए का फाइन। एम्बुलेंस का रोका रास्ता, लगी 2.5 लाख की चपत। सायरन बजाती रही पुलिस, कार चालक ने नहीं दिया एम्बुलेंस को रास्ता तो केरल पुलिस ने काट डाले 2.5 लाख रुपए के चालान। सड़क पर गाड़ी चलाने वालों के अब तक आपने कई तरह के चालान देखे होंगे। इसमें ज्यादातर ट्रैफिक नियम को तोड़ने के मामले रहते हैं, जिनमें ओवर स्पीडिंग के साथ ही कार में सीट बेल्ट न पहनना, बगैर हेलमेट पहने बाइक चलाना और इन्हीं जैसे मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन सड़क पर आपका चालान एक और वजह से कट सकता है, जो बाकी चालान से काफी महंगा हो सकता है और इसका जुर्माना भी लाखों में हो सकता है। दरअसल ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿ ಬಿಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿ ಬಿಡಿ। सड़क पर चलते वक्त आपने ये तो देखा ही होगा कि जब भी किसी मरीज को लेकर एम्बुलेंस जा रही होती है तो रास्ते में सभी गाड़ियां उसे साइड देती हैं। यहां तक कि ट्रैफिक जाम होने पर भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता, क्योंकि उसमें मरीज होता है और जरा सी देरी होने पर उसकी जान जा सकती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का भी एक वीडियो सामने आया था जब वो वाराणसी में रोड शो कर रहे थे। उसी दौरान एक एम्बुलेंस के आने पर पीएम के काफिले को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। तब रोड शो के दौरान वाराणसी के नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल पहुंचने पर पीएम के काफिले के सामने एक एम्बुलेंस आ गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रुकवाकर उसको रास्ता दिया और एम्बुलेंस के जाने के बाद पीएम का काफिला आगे बढ़ा। लेकिन कुछ लोग एम्बुलेंस का सायरन बजने के बाद भी उसे रास्ता नहीं देते, और ऐसा नहीं करना केरल के एक शख्स को इतना महंगा पड़ा कि वो अब घर पर बैठकर अपना सिर पीट रहा है और सोच रहा है कि आखिर क्यों नहीं उसने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। दरअसल केरल पुलिस ने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने के एक मामले में बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने सायरन और हॉर्न देने के बाद भी एम्बुलेंस को साइड नहीं देने पर कार मालिक के ऊपर भारी जुर्माना ठोका। कार चालक को इसके लिए अब 2.5 लाख रुपए का चालान भरना हुआ। साथ ही पुलिस ने कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने की वजह से मरीज को अस्पताल पहुंचने में काफी देरी हो गई। सोशल मीडिया पर केरल पुलिस की सख्त कार्रवाई की काफी तारीफ हो रही है और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जो खूब वायरल हो रहा है। केरल पुलिस ने जिस कार पर यह भारी भरकम जुर्माना ठोका है वो केरल के अल्लापुझा जिले में रजिस्टर्ड है और ये कार चालक 2.5 लाख रुपए के चालान के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स के भी निशाने पर आ गया। लोग जहां केरल पुलिस के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कार चालक के इस रवैये को पागलपन और अमानवीय कृत्य करार दे रहे हैं। वैसे भी आजकल के भागदौड़ वाले माहौल में सड़क पर काफी जाम लगता है। लोगों को घर जाने में इतनी जल्दी होती है कि वो सड़क पर दाएं बाएं गाड़ियां फंसा देते हैं, जिसके चलते जाम और बढ़ जाता है। और इस बीच अगर एम्बुलेंस आ जाए तो उसके लिए रास्ता क्लियर कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो फिर आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। केरल पुलिस ने एक गाड़ी का चालान काटा है। बताया जा रहा है कि उस गाड़ी ने जो है एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसका 2.5 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। क्या पुलिस ने ये सही निर्णय लिया? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर केरल पुलिस की काफ़ी तारीफ की जा रही है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जब कोई ऐसे गाड़ी आगे आ जाती है तो कितना चैलेंजिंग जो है वो ड्राइवर के लिए रहता है। बात करते हैं। हाँ, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेश कुमार है। जी नरेश जी, जब इस तरह से कोई गाड़ी आगे आ जाती है एम्बुलेंस के और वो रास्ता नहीं देती तो कितना चैलेंजिंग रहता है आप लोगों के लिए?
सर चैलेंजिंग तो रहता है, लेकिन अगर सायरन दे के निकालने की हम कोशिश करते हैं। और जैसे अगर कोई ना दे, कोई 1% लोग हैं जो परेशान करते हैं, नहीं देते, तो उनका नंबर हम नोट करके और अपने थाने में देते हैं, उस पर फिर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो केरल पुलिस ने कार्रवाई की उस पर क्या सही एक्शन लिया केरल पुलिस ने? सर बिल्कुल सही एक्शन लिया है। अगर एम्बुलेंस को रास्ता रोकने पर अगर उन्होंने चालान किया था, बहुत सही किया, बिल्कुल सही किया सर। सोशल मीडिया पे जो है कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं केरल पुलिस की कि जो चालान किया सही किया। कुछ लोग जो है वो गलत भी कह रहे हैं कि गलत इतने में का चालान कर दिया, 2.5 लाख रुपए का क्यों चालान किया गया। आपको क्या लगता है कि ये सही निर्णय लिया केरल पुलिस ने? क्या अदर स्टेट को भी यही सख्त निर्णय लेना चाहिए? सर देखिए, एम्बुलेंस को रास्ता रोकने पर चालान किया, बिल्कुल सही किया है। और जो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत वो उनको नहीं पता चलेगा जब उनकी फैमिली कभी ऐसे मुसीबत में फंसते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो फिर वो उनको फिर वो बताएं कि क्या वो है, तब फिर वो सही बताते हैं। लेकिन अभी वो कहें कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर एम्बुलेंस को रास्ता रोकने पर उन्होंने चालान किया तो बिल्कुल सही है। भारत में सड़क पर चलने को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं जो सभी को मान्य होते हैं। एम्बुलेंस किसी मरीज की जान बचाने के लिए जा रही होती है, ऐसे में उसको रास्ते में रोकना, बाधा डालना या साइड न देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 194E के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है तो उस पर 10,000 रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। पहले एम्बुलेंस या फिर किसी इमरजेंसी गाड़ी का रास्ता रोकने पर सिर्फ 500 रुपए का चालान कटता था और एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर सामुदायिक सेवा देने का प्रावधान था। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कई संशोधन किए। इसी के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया। वैसे भी कुछ चीज ऐसी होती है जो मानवीय तौर पर भी इंसानों को समझनी चाहिए। हेलमेट नहीं पहनना, रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी डाल के निकाल जाना, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना। और इसलिए जब तक लोगों का माइंड सेटअप, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर जब तक बदलता नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3% जीडीपी का नुकसान होता है और 18 से 34 वर्ष के यंग लड़के लड़कियां इसमें उनका मृत्यु होता है। कोई कोविड में, कोई दंगे में, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते उतने लोग इसमें मरते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। समाज के सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर ये कानून के प्रति सम्मान वाली बात के लिए कोशिश करेंगे और विशेष रूप से हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, कोई विशेष रूप से अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई में सिखाते हैं, तो ये भविष्य की जनरेशन अच्छी होगी। सड़क पर जब भी कोई एम्बुलेंस जा रही होती है तो उसे अपने आप में साइड दे देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मरीज होता है जिसे सही समय पर इलाज न मिले तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है एम्बुलेंस किसी घायल को ले जा रही है जो किसी हादसे का शिकार हो गया हो, इसीलिए उसके रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ये मानवीय संवेदना की बातें हैं। तो उसके साथ ही इसके लिए कानून भी बनाया गया। अदर स्टेट को भी ये निर्णय लेना चाहिए। ये जी बिल्कुल लेना चाहिए। हर स्टेट को ये ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि एम्बुलेंस पर रास्ता रोकने पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जब जाते हैं सड़कों पर, ऐसे गाड़ी आ जाती है, नहीं हटती है, नहीं वो रास्ता देते हैं, तो क्या कार्रवाई रहती है आपकी तरफ से? हम उस पर माइक में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और माइक में बोलते हैं और शरण भी देते हैं, उनको कहते हैं। अगर उस पर बाद नहीं रोकते हैं तो फिर नहीं, अगर छोड़ते हैं तो फिर हम नंबर नोट करके वीडियो बना के हम भेज देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं जिनका साफ कहना है कि केरल पुलिस ने जो कार्य किया वो सही निर्णय लिया केरल पुलिस ने, और ऐसा ही अदर स्टेट को भी करना चाहिए ताकि आगे से कोई जो है इस तरह की गुस्ताखी ना करे और एम्बुलेंस जब भी जा रही है मरीज को लेकर उसे तुरंत रास्ता दे। अगर आप जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं और उसे साइड नहीं देते तो फिर आपको जेल हो सकती है, और इसमें एम्बुलेंस के साथ ही फायर सर्विस या फिर राज्य सरकार की लिस्टेड इमरजेंसी गाड़ियां भी शामिल हैं। तो अगर आप भी सड़क पर गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो इन नियमों को जान लीजिए और रास्ते में कहीं भी एम्बुलेंस या इमरजेंसी गाड़ी नजर आए तो उसे फौरन रास्ता दें, नहीं तो केरल के शख्स की तरह ही भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।